अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका पहला रोज़ा रीशा की दोस्त। माशाल्लाह। कैसा लगा सर? ठीक था ना? सबसे अच्छा क्या पसंद है? जो नया जो शाही टुकड़े जैसे। स्वैग से स्वागत है दोस्तों एक शानदार से ब्लॉग में। और सुबह उठकर सबसे पहले तैयार होकर पहुंच जाते हैं अपनी सेहरी करने। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का 27वीं रोज़े की हम लोग सेहरी अभी करने बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे घर की सबसे प्यारी सबसे नन्ही बड़ी जो हमारी प्यारी अरीशा है, ये देख लो, जो सिर्फ 5 साल की है और अभी अपने रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा रोज़ा रखने जा रही है। इससे पहले इसने एक फर्स्ट जुमे के दिन रोज़ा रखा था और आज अलविदा जुमे के दिन इनका दूसरा रोज़ा कंप्लीट होने वाला है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि हमारी प्यारी अरीशा की आज अल्लाह पाक रोज़ा मुकम्मल करे। देखो माशाल्लाह, कमेंट में ज़रूर लिख देना। और प्यारी सी छोटी सी बच्ची है हमारी, अल्लाह इसकी हिम्मत के लिए मतलब तारीफ़ कर रहे हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि इस बच्चे की छोटी सी मेहनत को ऊपर वाला सवारत लगा दे। और बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात और बहुत खुशी की बात है कि हमारी प्यारी रीशा अब दूसरा रोज़ा रखने जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों अल्लाह हर बच्चे के अंदर और मतलब अगर जो कुछ बड़े नौजवान या बूढ़े कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख पाते होंगे, तो उन्हें छोटे से बच्चे से सीख लेनी चाहिए और ज़िंदगी में सोचना चाहिए कि यार अगर इतनी छोटे बच्चे के अंदर अल्लाह पाक ने मतलब ये छोटा बच्चे होकर इतनी बड़ी हिम्मत करते हैं कि इस गर्मी में भी अपना रोज़ा रख पा रहे हैं सिर्फ 5 साल की उम्र में, तो आप बिल्कुल रख सकते हो भाई। अगर आप बड़े मतलब इससे ज़्यादा उम्र के हो, अगर आप नौजवान हो या आप थोड़ा सा ओल्ड एज में भी हो, तो आपको रखना चाहिए, रोज़ा ना छोड़े। रमज़ानुल मुबारक के बहुत ही ख़ास रोज़े होते हैं और फ़र्ज़ रोज़े हैं जिसकी माफ़ी नहीं है, तो हम सभी को ये रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। कोशिश करें कि अपना सारा रोज़ा मुकम्मल हो। तो क्या कहोगी? सभी को रोज़ा रखना चाहिए ना, है ना? चलो, अल्लाह ताला खुश होते हैं ना। चलो अच्छी बात। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सेहरी में ले ली नान रोटी और थोड़ी सी मिष्टी दोई और थोड़ा सा स्पॉन्ज। और उसके बाद अपनी सेहरी कंप्लीट करके हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और थोड़ी सी कुरान शरीफ पढ़ के सो गए। और फिर सुबह उठ के लग गए जुमे की नमाज़ की तैयारी में। और फिर मस्जिद पहुँच गए अपने अब्बू के लिए कुर्सी लेकर, अपने अब्बू को बैठालने के लिए, क्योंकि हमारे अब्बू के पैर के घुटनों में दर्द की शिकायत की वजह से उनको उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, जिसके लिए हमने कुर्सी लगा दी मस्जिद में और उनको बैठाल दिया। और घर आकर ख़ुद की ग्रूमिंग कर लिया और ख़ुद को तैयार कर लिया अलविदा जुमा के लिए। दोस्तों अब रेडी हो चुके हैं, ट्रिमिंग और ग्रूमिंग तो हो गई है। अब बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द नहा धोआ कर निकलेंगे रेडी होकर मस्जिद के लिए और नमाज जुमतुल विदा यानी कि जुमा, आज अलविदा जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे जल्द से जल्द। और आज के ख़ास दिन के लिए एक ख़ास ड्रेस, हमने नया कपड़ा है, तो लाजिम है कि आज अलविदा जुमा के दिन कुछ नए कपड़े ट्राई किए जाएं। ये है मेरा आज का कुर्ता, ये आउटफिट है दोस्तों। और ये कुर्ता आज हम मंगाया, अभी इसको ट्राई करना है आज के। ये पजामा है। सुपर एक्साइटेड हूँ जल्द से जल्द इस न्यू ड्रेस को पहनकर मस्जिद पहुँचकर जुमतुल विदा की तैयारी के लिए और इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और माह रमज़ान का ये आखिरी जुमा है, जल्द से जल्द नहा लेते हैं। और नहाने के बाद जल्दी से नए कुर्ते को पहनकर अलविदा जुमा के लिए तैयार हो गए और फिर अपनी अम्मी को जाकर सलाम कर दिया और निकल गए मस्जिद के लिए नमाज़ पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जा रहे हैं जुमतुल विदा यानी आज अलविदा जुमा की नमाज़ पढ़ने, मस्जिद सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है और बहुत एक्साइटेड हैं आज अलविदा जुमा के लिए। और आप सभी को इस रमज़ानुल मुबारक का चौथा और आखिरी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह से हम सभी ने अल्लाह पाक से दुआएं करी अपनी मग़फ़िरत के लिए और खैर बरकत के लिए और अपने अलविदा जुमा की नमाज को कंप्लीट किया।
और नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर मुसाफा करते हुए एक दूसरे को जुमा मुबारक अलविदा जुमा कहा। और उसके बाद हमने भी इमाम साहब से हाथ मिलाकर अलविदा जुमा मुबारक कह दिया और छोटे इमाम साहब के साथ गले मिलकर और हाथ मिलाते हुए उनसे भी कह दिया अलविदा जुमा मुबारक। और नमाज के बाद बाहर निकलते ही गरीब और मोहताजों ने भी हमें घेर लिया, तो हमने उनकी भी सुनी और उन्हें भी कुछ अपने फितरा ज़कात में से तकसीम करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, नमाज अभी कंप्लीट हो गई है हमारे जुमा की, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा की नमाज़ कंप्लीट करके अभी हम वापस घर जा रहे हैं। और घर आकर अपनी अम्मी से भी सारी कहानियाँ शेयर करी कि मस्जिद में आज किस तरह के इंतज़ाम थे अलविदा जुमा को लेकर के, और अलविदा जुमा की नमाज़ किस तरह पढ़ाई गई और क्या क्या हुआ नमाज के दरमियान। और उसके बाद तो अम्मी भी बड़ी शौक से सुनने लगी। फिर हम थोड़ी देर बाद मार्केट चले आते हैं और बाज़ार से ले लेते हैं कुछ ताज़ा फल जो कि इफ्तार की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी थे। और उसके बाद इफ्तार की तैयारी कम्प्लीट कर हम घर पहुँच जाते हैं और फिर असर की नमाज़ की तैयारी में लग जाते हैं। आ गए हैं दोस्तों असर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद। भाई हमारा वज़ू कर चुका है और अब बस हम जाकर जल्द से जल्द अपनी नमाज़ अदा करेंगे, क्योंकि आज हमारी जमात मिस हो गई, असर की नमाज़ की जमात। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज़ कंप्लीट करके घर जा रहे हैं और अब आपको दिखाएंगे आज के अलविदा जुमा के इफ्तार की क्या ख़ास तैयारियां हो रही हैं, जिसमें हमारे इमाम साहब की दावत भी है आज। तो चलिए आज आपको घर पे दिखाते हैं आज के सारे इंतज़ाम। और ये हमारे किचन में समोसे तले जा रहे हैं, ये रहा शरबत और ये सच्चे समोसे और ये अंगूर और कुछ ताज़ा फल इमाम साहब लोगों को लेकर आते हैं। और आज अलविदा जुमा के दिन के इस खास मौके पर हमने मस्जिद के इमाम साहब की दावत रखी थी इफ्तार की अपने घर पर, और इफ्तार के बाद रात के खाने की भी दावत अपने घर रखी थी, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा और दस्तरखान सजा दिया था और इमाम साहब बहुत खुश हो गए और बहुत तारीफ़ें करी इफ्तार को लेकर के। सारे इफ्तार उन्हें बहुत टेस्टी लगे और बहुत अच्छे से उन्होंने इफ्तार के मज़े लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी ने एक साथ अच्छे से इफ्तार की शुरुआत करी खजूर और शरबत के साथ, और फिर चले आए हम नमाज़ पढ़ने। और उसके बाद फिर अपने घर पर आकर के कुछ और भी तैयारियां देखी। फिर की नमाज़ कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और आज हमारा पूरा 27 रोज़ा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ अल्लाह पाक का तो शुक्रिया है ही, और आप सभी को 27 रोज़ा मुकम्मल होने की ढेर सारी मुबारकबाद। और अब घर पहुंचकर आज के बहुत ही ख़ास दिन को एंजॉय करेंगे, जो कि आज दूसरा जुमतुल विदा के साथ साथ दूसरा सबसे ख़ास दिन है। घर पहुंच के बताता हूं दोस्तों क्या ख़ास दिन है आज। दोस्तों आज रमज़ान मुबारक का अलविदा जुमा तो ख़ास दिन है ही। आज दूसरा ख़ास बात ये था जो आपको बताना था दोस्तों, कि आज हमारे IPL का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फेवरेट मैच होने वाला है, क्योंकि आज हमारे फेवरेट जो मैं आप सब जानते हैं जिसका हम सबसे बड़े फ़ैन हैं, और इतना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग, इतना बड़ा दीवानगी उन्होंने बनाया है ना, क्या बताएं। उनकी तरह मेरे जैसे करोड़ों लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, आइडल मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं। यानी कि हम सबके फेवरेट द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल। जी हाँ दोस्तों, हमारे फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी भाई का आज मैच होने वाला है, और वो किसी और से नहीं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फेवरेट क्रिकेटर यानी कि आज के यंगस्टर तो उन्हीं को फेवरेट मानते हैं, विराट कोहली। तो RCB और CSK का टक्कर का मैच होने वाला है, जिसको देखने के लिए हम बेहद ही एक्साइटेड हैं। विराट कोहली वर्सेस MS धोनी, और बहुत मज़ा आने वाला है और दिखाएंगे आज मैच का भी, आज का मज़ा लेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका पहला रोज़ा अरीशा की दोस्त माशाल्लाह, और अरीशा को आपका दूसरा रोज़ा मुबारक हो। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो मस्जिद पहुंच गए हैं दोस्तों इशा की नमाज़ के लिए, और नमाज के बाद हमारे इमाम साहब को और 2 इमाम साहब हैं हमारे, तो उन लोगों को लेकर जाना है हमारे घर पर खाने की दावत में भी। तो इफ्तार के साथ साथ रात के खाने की भी दावत है, तो उसके लिए उन लोगों को लेकर जाएंगे अभी। तो बस जल्दी से जल्दी नमाज़ कंप्लीट करते हैं, और नमाज़ कंप्लीट करके इंशाल्लाह जाएंगे जल्द से जल्द घर पे। रात के खाने की दावत भी उन लोगों को देंगे इंशाल्लाह। और नमाज के बाद इमाम साहब ने अपने हुजरे में बुला लिया और हमें गर्मा गर्म जलेबी के मज़े दिलाए, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। और उसके बाद जलेबी खाकर हम इमाम साहब को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़े। चलते रहना है इंशाल्लाह। हाँ, अलविदा जुमा को दूसरा रोज़ा रखें।
बताए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा। तो हमारी प्यारी भांजी अरीशा को उसके दूसरे रोज़ा मुकम्मल करने की खुशी में इमाम साहब ने कुछ तोहफे के तौर पर पैसे दे दिए, जिसे उसने खुशी से रख लिया। और उसके बाद हमारे इमाम साहब की दावत शुरू हो गई, जहाँ उन्होंने अच्छे से लुत्फ़ उठाया जायकेदार खाने का और हमारे अम्मी के हाथों के बने सभी लजीज पकवानों को यहाँ पर पेश किया, जिसे खाकर इमाम साहब ने बहुत सारी तारीफ़ें करी। सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद आया अरबियन पुडिंग, जो कि एक बहुत अच्छी डिज़र्ट थी, जो उन्होंने बहुत शौक से खाई और तारीफ़ भी करी उसकी। सबसे अच्छा क्या पसंद है? जो नया जो शाही टुकड़े जैसे ब्रेड पुडिंग सब तो माशाल्लाह ठीक है। हाँ जी 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 जी। और मीठा मीठा हम लोग सब लोगों का फेवरेट है, इसीलिए रसगुल्ला बंगाल वाला। और खाने के बाद हमारी कुछ बातचीत शुरू हो गई इस्लामिक मुद्दों को लेकर के। इसी दरमियान हमारे इमाम साहब लोगों के लिए आ जाती है गर्मा गर्म नींबू वाली चाय, जो कि बहुत हेल्दी भी थी और बहुत ज़रूरी भी थी। और चाय पीकर इमाम साहब हमें अलविदा कहते हुए निकल जाते हैं मस्जिद की तरफ। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग और एक नई कहानी के साथ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।